तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। और आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे भगवान शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलो शंकर पार्वती भगवान की जय। धर्म ग्रंथों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर को श्री शैलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है। मंदिर में भगवान शिव को श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में तो देवी पार्वती को भ्रारंभिका यानी भगवान मल्लिकार्जुन के स्वामी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर या श्री शैलम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध फल जितना हमें फल प्राप्त होता है। तो कुछ ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसा कि पुराणों में प्रमाणित है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग या श्री शैलम का बहुत ही प्राचीन महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन स्वामी दूसरा ज्योतिर्लिंग है। 18 महाशक्ति पीठों में से छठा श्री भ्रमरंबा देवी मंदिर है। श्री शैलम एक ऐसा मंदिर है जहां एक ही मंदिर परिसर के नीचे 2 ऐसे प्रतीक मौजूद हैं। यही इसका महत्व है। श्री शैलम के कई अन्य नाम हैं, जैसे श्रीगिरि, सिरिगिरि, श्री पर्वतम और श्रीनागम। भगवान शंकर की पूजा मल्लिकार्जुनम के रूप में की जाती है और उन्हें लिंगम द्वारा दर्शाया जाता है और माता पार्वती को भ्रमरंबा देवी के रूप में दर्शाया गया है। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मैं सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी भक्तजन इस कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती के पास पहुँचे। उनके माता पिता का कहना था कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता
पार्वती और भगवान शंकर देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के पश्चात श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाला फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी पत्नियों से 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई थी। ब्रह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत सुनाया। श्री गणेश के विवाह का समाचार सुनकर और उनके पुत्रों का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोधित हो उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर जब स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली, तो वे वहां से 3 योजन दूर अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। बोलो श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।